मौजूदा मंजरनामे के अंदर 6 बंकर बस्टर बम जो हैं वो फर्दू तनसीब के ऊपर गिराने की बात हुई और ईरानी मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि सिर्फ उसके जो दाखिली सुरंगें हैं उनके दरवाज़ों को नुकसान पहुंचा है, मेन जो उसका एरिया है उसको नुकसान नहीं पहुंचा। इसी ज़मन में मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तजियाकार एंकर पर्सन शाज़िया ज़ीशान साहिबा ने। शाज़िया ज़ीशान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाज़िया ज़ीशान साहिबा, आज का जो हमला है आप ये देखिए कि दोहरा मायार पाया गया। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में भी अपने भी अखबारात को, अपनी भी तमाम वेबसाइट्स को, अपने भी तमाम इदारिये बनाने वाले लोगों की बातों को रद्द किया जाता रहा। तुलसी गेबार्ड की जो स्टेटमेंट थी उसकी नफ़ी की गई और फिर अचानक आके आज अमेरिका जो है वो हमला आवर हो जाता है। खित्ता या दुनिया किस समत को रवां है? देखें, जो लोग आज तक ये समझते रहे कि अमेरिका इस जंग में कूदेगा नहीं कूदेगा, तो उन लोगों के लिए एक बड़ा वाज़ेह मैसेज ईरान पहले ही दे चुका था कि अमेरिका जो है वो बराह रास्त इस जंग में मुलव्विस है और उसका खुल्लम खुल्ला जवाब आज मिल गया है। ईरान भले इस बात की तरदीद कर रहा है कि उनके प्रोग्राम जो है वो महफूज हैं, पहले उन्होंने मवाद यहाँ से निकाल दिया था, लेकिन जाहिर है अगर प्रेसिडेंट ट्रंप एक चीज खुलकर आकर बयान कर रहे हैं कि हमने उनकी जौहरी तनसीबात पर हमला कर लिया है, तो जाहिर है हम इस बात को भी तो हल्का या वो गलत नहीं कह सकते। प्रेसिडेंट ट्रंप अगर आकर सामने कह रहे हैं कि दुनिया के लिए जो खतरा था हमने उसको खत्म कर लिया है, तो दैट इज अ सीरियस मैटर। तो अमेरिका बराह रास्त इस जंग में कूद गया है, इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने एक बार फिर से उसको उकसाया है ईरान को। ईरान पहले ये वाज़ेह मैसेज दे चुका था कि हम जहाँ जहाँ अमेरिकी फौजी अड्डे हैं हम उनको भी नुकसान पहुंचाएंगे। अब देखना ये है कि ईरान अमेरिका के इस जो अमेरिका ने हमला किया है इसका जवाब किस तरह देता है, और अगर ईरान ने अमेरिकी फौजी अड्डों को अब तबाह करना शुरू कर दिया, वहाँ पर हमले करने शुरू कर दिए, तो मेरे ख्याल में ये कि ऐसी जंग शुरू हो जाएगी जो ना सिर्फ इस खित्ते बल्कि इस दुनिया के लिए बहुत जाहिर एक तबाही का बायस होगी। और मुझे समझ नहीं आ रहा है जो लोग प्रेसिडेंट ट्रंप को पीस का एक जेस्चर समझते थे और कहते थे कि नहीं, ट्रंप की तो स्ट्रैटेजी है, वो तो जंगों के खिलाफ है, वो तो जंगों को बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। देखें जी, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग हुई उसको किस तरीके से रोका, सारा क्रेडिट ही प्रेसिडेंट ट्रंप को जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो अमन के दाई समझे जाते हैं, वो चाहते हैं कि दुनिया में जंगें ना हो। लेकिन अमेरिका की एक हिस्ट्री रही है, लेकिन अमेरिका ने जो गाजा में जिस तरीके से इजराइल को सपोर्ट किया, तो कहाँ से दुनिया ये कह सकती है, कहाँ से वो जो तज्जियाकार हैं वो कह सकते हैं कि अमेरिका जो है वो जंगों का मुखालिफ है, अमेरिका जंगों का जो है जंगें नहीं चाहता है, वो अमन चाहता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी जो कल से ये ढोल बजा रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है वो नॉमिनेट किया जाए नोबेल प्राइज और ये सारा, तो हमें भी इस चीज़ के लिए सोचना है कि आप ईरान के साथ खड़े हैं या आपने अमेरिका के इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खड़ा होना है। आप चाइना जो सुपर पावर है, चाइना जो बनने जा रहा है आगे, आप चाइना को नाराज कर सकते हैं। अब देखना ये पाकिस्तान अमेरिका के इस अमल को कैसे देखता है। क्या पाकिस्तान इसकी मुखालिफत करेगा? क्या पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा? मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत बड़ा एक चैलेंज है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि उसने ईरान के साथ खड़ा होना है। कल से बड़ा ज़बरदस्त एक वो जो है वो जोक भी चल रहा है कि हम खड़े ईरान के साथ हैं, बैठे हम अमेरिका के साथ हैं। तो अब समझ नहीं आता है कि पाकिस्तान ने किसके साथ जो है वो जाना है। चाइना तो नहीं बर्दाश्त करेगा, ये जाहिर है, चाइना तो उसका सपोर्ट करेगा। अब मुस्लिम ममालिक का भी एक जाहिर इम्तिहान है कि दुनिया इसको कैसे देखेगी। अब समझ में नहीं आता है ये दोहरा म्याद दुनिया ने क्यों रखा हुआ है। इजराइल के पास अगर जौहरी ताकत है, तो अगर ईरान अपने दिफा के लिए कर रहा है, तो ये दोहरा म्यार फिर ईरान के लिए क्यों है कि इसराइल क्यों एटॉमिक पावर, इसराइल को क्यों दुनिया ने मना नहीं किया? इसराइल का जो एटॉमिक पावर होना वो अमेरिका को नजर क्यों नहीं आता? आप देखें
यूक्रेन का क्या हाल किया, आप देखें कजाफी का क्या हाल किया, सद्दाम हुसैन का क्या हाल किया, उन्होंने वो सब चीज़ों से पीछे हटे, उनके ऊपर हमला आवर हुए। ईरान अपना दिफा का हक रखता है, ईरान ज़ाहिर है इस पर जवाब देगा। ईरान ने पहले भी अपने ऊपर जो हमले हुए उसने कहा कि हमने दिफा में जवाब दिया। हाँ, उसने ये बात ईरान ने ज़रूर कही थी कि अमेरिका अगर बराह रास्त मुलविस हो गया तो हम अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। तो अब देखना ये है कि अगर ईरान अब इस हद तक जाता है तो फिर जाहिर है यूरोप किसके साथ खड़ा होगा, अमेरिका के साथ खड़ा होगा, कनाडा किसके साथ खड़ा होगा, जाहिर है अमेरिका के साथ खड़ा होगा। ईरान ऑलरेडी इसराइल की गोद में बैठा हुआ जो है वो, इंडिया जो है वो ऑलरेडी इसराइल की गोद में बैठा हुआ है। तो ईरान को भी ये समझ आ जाना चाहिए कि इंडिया भी उसके साथ डबल हाथ कर गया है। जो जासूस पकड़े गए ईरान से, कुलभूषण यादव एक बहुत बड़ी मिसाल है, वो कहाँ से आया था। तो जो इसराइल है वो ईरान के साथ, इंडिया के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ क्या कर रहा है ये भी ईरान को समझ आ गई है। दुनिया कहाँ खड़ी है, लेकिन ईरान पाकिस्तान से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि ईरान को पता है कि अमेरिका इस खित्ते में, दुनिया इस खित्ते को डिस्टेबलाइज ही देखना चाहती है। इस खित्ते में बहुत सारे जाहिर है इंसेंटिव नजर आते हैं दुनिया को, तो दुनिया नहीं चाहती, खास तौर पर जो वेस्ट दुनिया है, मगरबी दुनिया, वो नहीं चाहती कि इस खित्ते में जो है वो अमन पैदा हो। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान इसको किस नजरिए से देखता है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता है। अब हमने अगर पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता है और दीगर ममालिक तो कहाँ खड़े होते हैं, ये भी एक अहम सवाल है। मैं शाजिया साहब आपकी तरफ वापस आऊँगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मीर साहब, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू हो गई, 2020 का मंजरनामा भी उन्होंने दोहराया कासिम सुलेमानी वाला, फिर ये भी कहा कि बुली करता है पूरे मिडल ईस्ट को मुबारकबाद हो, इजराइल को मुबारकबाद हो, इन पे खुदा की रहमत हो। हमने आज तक इस तरह की टीम नहीं देखी जो आज इजराइल और अमेरिका की टीम है, और हमने एक टीम की तरह काम किया है। क्या इस सब के बाद आप समझते हैं कि ईरान को मरूब करके सिफारती मेज़ के ऊपर लाया जा सकता है, या सिफारती मेज़ पे अब लाने वाली बातें ही नहीं है, सीधा ही सरेंडर करने वाला है काम है? ईरान इसराइल की जो जंग है वो तकरीबन एक हफ्ते से चल रही थी। आपने देख लिया दोनों साइडें, यानी इसराइल की एयरफोर्स ईरान पे हमले कर रही थी और ईरान के मिसाइल और ड्रोन इसराइल पे, और दोनों तरफ नुकसान हुआ। और इसराइल में काबिलियत नहीं थी और नहीं है कि वो ईरान को खुद अकेले हरा सके या अगर एक हफ्ते में दोहराने सका। और इसराइल की बहुत सी वनरेबिलिटीज भी हैं, छोटा मुल्क है, आबादी छोटी है, वो सारा कुछ पता है। और अमेरिका ने इसमें ये जो एस्केलेशन हुई है आज इस पे, बेसिकली ये उन्होंने 3 साइट्स को अटैक किया है, जिसमें फोर्डोज की बड़ी साइट थी, न्यूक्लियर साइट्स हैं ये बेसिकली। और इस वक्त तक की सिचुएशन है, मैं उसकी बात करता हूँ, आगे क्या होता है वो इसके बाद की बात है। वो ये है कि बुनियादी तौर पे अटैक तो अमेरिका ने कर दिया है इस ईरान पे, लेकिन वो इसराइल का जो हमला कर रहा था उन्हीं की सपोर्ट में एक वो काम किया है जो इसराइल में काबिलियत नहीं थी, क्योंकि इसराइल की टैक्टिकल एयरफोर्स है, उसके पास बड़े बॉम्बर नहीं है, जिस तरह B-52 और B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स इनके अमेरिका के जो बड़े बॉम्ब्स हैं, MOP कहते हैं उसको, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, वेरी है द बिगेस्ट बॉम्ब्स इन द वर्ल्ड, मतलब नॉन न्यूक्लियर की बात कर रहा हूँ। तो वो साइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने कहा, और जो ट्रंप ने बयान दिया वो भी आपने सबने सुन ली, सारी दुनिया ने सुन ली है। तो इस वक्त ये सिचुएशन है कि ईरान इस पे रिस्पॉन्ड करेगा और कैसे करेगा वो देखने की बात है। ये पॉइंट है, क्योंकि ईरान ने पहले कहा था कि अमेरिका की जो मिलिट्री बेसिस हैं खित्ते में या बाकी जगहों पे उस पर ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। अब देखते हैं क्या करता है, क्योंकि ईरान अभी तक बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था। ईरान की लोग जो हैं वो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट है, आपको पता है ईरान का सारी तारीख का भी और अभी मौजूदा हालात का भी। ये तो होगी इस वक्त की सिचुएशन।